हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा, एमपीटी इन स्पोर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन फ्रोज़न शोल्डर। वो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जिससे कि हमारा जो एक नॉर्मल शोल्डर पेन है वो भी फ्रोज़न शोल्डर में चेंज हो जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सबसे कॉमन जो हम मिस्टेक करते हैं वो है कि अननेसेसरीली हम शोल्डर को पेनफुल रेंज में भी मोबिलाइज करते रहते हैं। यानी कि अगर हमें कोई किसी वजह से शोल्डर में कोई इंजरी है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, वो आपकी कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, वो गलत पोस्चर में सोने की वजह से हो सकती है। तो उसमें अगर आप उस इंजरी में, उस पेन में फर्दर शोल्डर को मोबिलाइज करेंगे, उसको हिलाएंगे, उसको मूव करेंगे, तो क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी फेज में भी उसको हीलिंग का टाइम नहीं मिलेगा और वो जो हमारा पेन है वो बना रहेगा और धीरे धीरे हमारा जो ये नॉर्मल जो पेन है शोल्डर का वो फ्रोज़न शोल्डर में चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए, जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कोई पेशेंट आया है और उसको रोटेटर कफ इंजरी है और ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। यहाँ पे आप मान लीजिए रोटेटर कफ, उसको मान लीजिए कि रोटेटर कफ इंजरी है, तो वो उसने क्या किया, इन्फ्लामेटरी फेज में भी शोल्डर को मूव करता रहा। तो उससे क्या हुआ, उसको रेस्ट का टाइम नहीं मिला, उसको हीलिंग का टाइम नहीं मिला और जो उसके जो फाइबर्स हैं वो बार बार ब्रेक डाउन होते रहे, जिससे उसका जो पेन इन्फ्लामेशन ये जो हम उसका विशियस सर्कल जैसा एक बन गया। उससे क्या हुआ कि जो हमारा शोल्डर का जो कैप्सूल होता है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को एक उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, उसको वो यूज़ करता है, उसमें अपने आप को वो श्रिंक कर लेता है, मतलब अडहेजन होने लगता है। इसी को हम कहते हैं अडहेसिव कैप्सुलाइटिस और इसी को हम लेमैन टर्म में कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। इसीलिए हमें क्या करना है, जो अगर हमें किसी वजह से शोल्डर पेन है तो हम उसे प्रॉपर हीलिंग का टाइम दें, मतलब इन्फ्लामेटरी फेज में उसको हम अननेसेसरीली मूव ना करें। ऐसा नहीं है कि आपको उसको बिल्कुल मूव नहीं करना है। मैं अभी आपको 2 एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी जो आप पेन फ्री रेंज में कर सकते हैं अगर आपको शोल्डर में पेन है। और दूसरी जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं पेनफुल शोल्डर में, वो है एक पर्टिकुलर पोस्चर में हम उसको मेंटेन करके रखते हैं शोल्डर को। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो इस तरीके से बैठ के या तो सोते हैं या रीडिंग करते हैं या टीवी देखते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका हेड का भी जो वेट है वो आपके शोल्डर पे आ रहा है और ऑलरेडी आपको पेन है और आपका जो इस जो पोजीशन में जो आपका जो कैप्सूल है उसकी टेंडेंसी होती है कि उसमें अडहेजन फॉर्म हो जाए, जिससे वो बाद में फ्रोज़न शोल्डर का रूप ले लेता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस तरीके के पोस्चर में जाके नहीं सोना है और ना ही हमें उसमें टीवी देखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम क्या, अगर हम मान लीजिए आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया है, उसमें आपको क्या करना है। तो उसमें आप में वो जो फ्रोज़न शोल्डर का जो एक ट्रीटमेंट है वो स्टेजेस वाइज है। जैसे कि सबसे पहले आपको अगर इन्फ्लामेटरी फेज़ है, अभी अभी आपको फ्रोज़न शोल्डर हुआ है, तो उसको आपको आइसिंग करनी है, उसको रेस्ट देना है, उसको ज़्यादा मोबिलाइज नहीं करना है। उसके बाद अगर आपका स्टिफनेस का जो फेज़ है वो आ गया है तो आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लेवल का शोल्डर मोबिलाइजेशन करना है। ये जो ग्रेड्स हैं वो इसीलिए ही बने हुए हैं क्योंकि इसमें फ्रोज़न शोल्डर में आपके स्टेजेस वाइज ट्रीटमेंट चलता है। अगर आपने ये ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया स्टेजेस वाइज, तो जो हमारा आउटकम है, जो हमारा प्रोग्नोसिस है फ्रोज़न शोल्डर में, वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है और उतना बेटर रिजल्ट नहीं आ पाता है जितना कि आना चाहिए। इसीलिए हमें स्टेज वाइज जो है इसमें ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं उन एक्सरसाइजेज की जो आप पेन फ्री रेंज में या फिर आपको मतलब जिससे आपको पेन नहीं होगा, जो आप कभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है पेंडुलर एक्सरसाइज। जी हाँ, पेंडुलर एक्सरसाइज में आपको सपोर्ट ले लेना है और आपको हैंड को ऐसे फ्री छोड़ के बस खाली आगे पीछे मूव करना है पेंडुलम की तरह, और ऐसे ही फिर राउंड राउंड क्लॉकवाइज और ऐसे ही फिर एंटी क्लॉकवाइज।
ये है पेंडुलर एक्सरसाइज। इससे आपको पेन में भी रिलीफ होगा और ये आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है हमारी है वो है एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, जो आपका शोल्डर है, आप कोई भी एक स्टिक ले सकते हैं या कोई एक रोल ले सकते हैं टावल का बना के, और उसको आपको दोनों हाथ से दूसरे हाथ की सपोर्ट से पेन फ्री रेंज तक लेके जाना है। ध्यान रहे, पेन फ्री रेंज तक। अगर जब भी आपको पेन होना स्टार्ट हो उसी रेंज में आप उसको बंद कर दीजिए और सिर्फ पेन फ्री रेंज में ही उसको ले करके जाना है, फिर होल्ड करना है और फिर वापस आना है। ये दोनों एक्सरसाइजेज आप दिन में 2 बार कर सकते हैं 10-10 रिपीटिशन पर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।